हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अवकलन के सवाल। तो ये इतना मतलब आज हम एक्स की पावर एन के अवकलन को पढ़ने वाले हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम अवकलन के 70% क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। ये हमारे 11th और 12th के चैप्टर्स में मिलेगा, और हाँ 11th और 12th में ये, और बोर्ड पेपर में 44 नंबर का आता है ये, और समाकलन मतलब अवकलन और समाकलन दोनों मिला के आते हैं। तो एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और इसके बिना हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको टच भी नहीं कर सकते। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे एक्स की पावर एन का अवकलन। एक्स की पावर एन का अवकलन, देखो ये एक्स है, एन के रूप में यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। ये एक्स है, इसके रूप में एन के रूप में यहाँ 5, और इसके रूप में एन यहाँ 7 लिखा हुआ है। तो मतलब ये हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिए हुए हैं। 6 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो एक्स की पावर एन का कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी कोई उठा के दे देगा, तो उसको आसानी से समझ पाएंगे और उसको आसानी से कर भी पाएंगे। तो सबसे पहले अवकलन करने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि अवकलन में हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक्स का अवकलन होता है, एक्स का अवकलन हमेशा 1 होता है। एक्स का अवकलन हमेशा 1 होगा किसी भी कंडीशन में। अगर सिर्फ अकेला एक्स लिखा है, अगर जैसे एक्स स्क्वायर लिखा होगा इसका नहीं, लेकिन अगर सिर्फ अकेला एक्स लिखा है तो इसका हमेशा 1 हो जाएगा। किसी भी कंडीशन में रहे हमेशा 1 होगा। ठीक, अब देखो एक्स का यहाँ पे सही से एक्स का अवकलन हमेशा 1 होगा। ठीक, दूसरा अगर किसी कोई भी संख्या आ जाती है, जैसे मान लो 2, 3, 4, या फिर कोई सा भी कांस्टेंट आ जाता है, तो उसका भी हमेशा 1 हो जाए, 0 हो जाएगा उसका। मतलब वो उसका महत्व ही वहां से खत्म हो जाएगा, उसका अवकलन हमेशा 0 हो जाएगा। ये 2, 3, 4 जरूरी नहीं डॉट 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 इनफाइनाइट तक, मतलब जितनी भी संख्या है उनका हमेशा 0 हो जाएगा। या तो फिर उनके भी, जैसे मान लो ये 2 है, अगर इसके बगल में x लिखा है तो इसका 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 लिखा है, इसके साथ गुणे में है, तो 2 का 2 वैसा ही रहेगा। और x का अवकलन हमने को पता है 1 होता है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा, बराबर 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ संख्या लिखनी होती, जैसे यहाँ पे लिखा होता 2 प्लस एक्स, अब यहाँ पे प्लस में है ना, 2 का 0 हो जाएगा, प्लस एक्स का क्या होता है 1 होता है, हमको पता है, तो इसका आंसर हमें 1 आ जाएगा। मतलब कहना यह है कि अगर जैसे कोई भी संख्या उसके साथ प्लस में है, किसी भी संख्या के साथ प्लस में है, माइनस में है, तो उसका हमेशा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर वो डिवाइड में है, जैसे मान लो 2/x, तो इसका 0 नहीं होगा क्योंकि अपॉन में है। इसका फिर अवकलन या एक्स की पावर, इसका अलग दूसरा फॉर्मूला होता है, एक्स की पावर एन वाला इसमें लगेगा नहीं, तो ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। इसमें सिर्फ हम एक्स की पावर एन वाला समझेंगे। ठीक, तो अपॉन में और मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, जैसे 2x है तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, तो इसका भी 0 नहीं होगा। और अगर यही 2/x होता, इसका भी 0 नहीं होगा। बाकी अगर कोई सा भी पद आता है जो संख्या कांस्टेंट रहता है, मतलब जिसके साथ x ना लगा हो, सीधी सी बात है, अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो जिसके साथ x ना लगा हो उसका हमेशा 0 हो जाएगा। आसान भाषा में कह सकते हैं कि जिसके साथ भी x ना हो वो हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे x बराबर, x का अवकलन हमेशा 1 होगा, किसी भी संख्या का अवकलन हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसका जो फॉर्मूला बेसिक होता है, x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n x की पावर n-1। मतलब ये जो x n रहता है ये उठ के आगे आ जाता है। देखो ये यहाँ पे x है, ये n है, तो ये उठ के आगे आ गया, ये n आ गया, x वैसा वैसा उतर आया, इसकी पावर n थी वैसा वैसा। अब इसमें से जो ये x रहेगा, x की पावर n है, बस ये n आगे आ जाएगा और n में से घट जाएगा। मतलब कि ये देखो ये यहाँ पे आ जाएगा आगे, ठीक, आगे आ जाएगा, उसमें से फिर -1 हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला भी लिखा है, यही देखो n आगे आ गया और यहाँ में से एक घट गया, यही फॉर्मूला भी होता है। तो इसका फॉर्मूला, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला ये होता है। तो इसके हिसाब से हम ये 3 चीजें याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना हम बहुत सी प्रॉब्लम में आ सकते हैं आगे। तो अब करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें
बराबर 0। इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो अब हम इसके जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है x की पावर 9, x की पावर 9 दिया हुआ है ना, तो ये जो 9 है ये आगे आ जाएगा। फॉर्मूला भी ये कहता है कि जो ऊपर रहता है लिखा ये उठ के आगे आ जाता है। ये देखो यहाँ पे n ऊपर लिखा है, ये n उठ के आगे आ गया, तो यहाँ n आ गया, और जो वैसा का वैसा फिर उतार देंगे और उसमें से एक घटा देंगे। आप क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो x की पावर 9 है, सिर्फ ये हमारा क्वेश्चन है, x की घात 9, घात वाले जो हमारे क्वेश्चन है सारे हमने ले लिए हैं, तो x की घात 9 कह सकते हैं। अब ये देखो पहला ये है ना, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारा ये सारे क्वेश्चन है, आंसर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना दिया रहेगा, ठीक है। ये जो हमारा फिर क्वेश्चन है ये y बराबर में लिखा होता है, बुक में हमेशा y बराबर में ही रहता है। तो x बराबर x की घात 9, ये हमारा क्वेश्चन ही है। तो ये इसको हम ऊपर लिख देते हैं, y बराबर x की घात 9। हाँ अब देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन जब भी हम करेंगे तो उसमें हम d अपॉन डी एक्स लगा देते हैं। d अपॉन डी एक्स का मतलब ही होता है कि अवकलन हम उसका कर रहे हैं। तो देखो इसमें d अपॉन डी एक्स लगा देंगे तो ये y वैसा का वैसा उतर रहा है, बराबर इसके साथ भी लगा देंगे d अपॉन डी एक्स, और x की पावर 9 है तो x की पावर 9 वैसा का वैसा हमने उतार दिया, कुछ किया नहीं, बस इसमें d अपॉन डी एक्स लगा दिया। देखो यहाँ पे y को छोड़े d अपॉन डी एक्स लगा है, यहाँ पे इसको छोड़े d अपॉन डी एक्स लगा है, बस y वैसा का वैसा, x की घात 9 वैसा का वैसा, ठीक है। अब देखो इसको तो हम वैसा का लिख देंगे d अपॉन डी एक्स, ठीक, बराबर लगा देंगे। अब यहाँ समझो x की घात 9 है हमारा कुछ, जो मेन क्वेश्चन है ये, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, d अपॉन डी एक्स इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो 9 है ये उठ के आगे आ गया, x वैसा का वैसा उतार दिया, 9 में से एक माइनस करना है, ये हमारा फॉर्मूला भी ये कहता है कि 9 में से एक घटा देना है, तो 9 में से एक जाएगा 8। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया, ये हमारा आंसर निकलेगा कि जो 9 है, जो संख्या है वो संख्या उठ के आगे आ गई और उसमें से हमने एक घटा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम सीधे शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे ये था तो इसको हम उठा के देखो शॉर्ट फॉर्म में, ये हमारा फुल मेथड है, इसको हम बुक में नोटबुक में लिख सकते हैं और पेपर में भी आसानी से इसको लिख सकते हैं, इसमें एक नंबर भी कटने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो 9 है, x की पावर 9, देखो यहां समझना x की पावर 9, ये क्वेश्चन हमारा है। अब सीधे इसको आगे लिख दो 9, फिर वैसा का वैसा उतार दो, 9 x वैसा उतार दिया, अब 9, अब इसमें से एक माइनस, बस एक दो चीज करना है, एक इसको उठा के आगे लिख दो, इसमें से एक घटा दो। अब इसमें क्या हुआ 9x की पावर 8, यही तो हमारा फाइनल आंसर भी आ रहा था। देखो आगे ना सेम से, बस इसको उठा के आगे लिखना है और इसमें से एक घटा देना है, वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की ओर करेंगे तो और समझ में आएगा। हाँ अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे दूसरा हमारा क्वेश्चन है y बराबर x की पावर 5 की पावर 7, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, तो इसमें भी वही काम करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर dy अपॉन dx, क्योंकि हम y को मूल देंगे तो d अपॉन dx बचा है और ये y हमने वैसा का वैसा वही वाला उतार दिया है। अब बराबर इसके पहले भी d अपॉन dx लगा देंगे, d अपॉन dx,
फिर ब्रैकेट एक्स की पावर 5 की पावर 7, डी अपॉन डी एक्स लगा दिया, बाकी क्वेश्चन वैसा का वैसा उतार दिया, कोई छेड़खानी नहीं करनी इसमें। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में, जब एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम अवकलन नहीं कर रहे हैं, जब भी हम इसको उतार रहे हैं तब इसको डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, लेकिन जब अवकलन कर देंगे तो फिर हम उसको नहीं लिखेंगे, मतलब डी अपॉन डी एक्स वहां से गायब हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि अवकलन हम करने जा रहे हैं और अवकलन अगर हो जाएगा तो फिर ये अपने आप चला जाएगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे दो घाते आ गई, तो क्या करेंगे, तो हम पहले इसको पूरे को एक्स मान लेते हैं। देखो दूसरे मार्कर का यूज करता हूँ, इतने पूरे को हम एक्स मान लें, इतने पूरे को हम एक्स मान लेंगे। तो ये देखो इसको मिटाते हैं, इतने पूरे को हम इस डिब्बे को एक्स मान लिया, तो यहाँ पे एक्स की पावर 7 हो गया ना। तो फिर से वही काम करेंगे, एक्स की पावर 7 हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो हमारा अवकलन होगा 7 आगे आ जाएगा, कुछ नहीं करना, वही आ जाएगा, 7 आगे आ जाएगा। और एक्स हमारा था कितना, हमने पूरे को एक्स माना है ना, पूरे को एक्स माना है, तो हमारा एक्स था कितना, एक्स की पावर 5, यही तो बचा है ना, तो एक्स की पावर 5 लिख देंगे और फिर बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, बड़ा ब्रैकेट बना दिया। अब इसमें से एक घटा देंगे, 7 में से गया 6, इसको मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको एक्स मान, हाँ 7 में 7, देखो 7 आगे उठ के आ गया, एक्स की पावर 5 वैसा का वैसा हमने उतार दिया, क्योंकि हमने पूरे को एक्स माना है, पूरे डिब्बे को हमने एक्स मान लिया है, तभी तो एक्स की पावर n बनेगा ना। तो पूरे डिब्बे को हमने एक्स माना है और फिर 7, और 7 में से फिर एक घटाएंगे, यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक, अब देखो, अब हम इसको तो बाहर वाले को तो सॉल्व कर चुके हैं, तो मतलब इसका काम हो गया, 7 वाले को हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, अब देखो गुणा, अब देखो अब यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया, तो अब यहाँ बचा कितना, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 बचा ना, तो एक्स की पावर 5 का अवकलन क्या होगा, जो 5 है इसको उठा के हम आगे लाएंगे, तो यहाँ पे एक स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप पे हम फिर से लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि अब हम इसका अवकलन करने जा रहे हैं, इसका अवकलन हमने कर दिया है, अब इसका अवकलन करने जा रहे हैं, तो डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे और फिर एक्स की पावर 5 लिखेंगे। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका अवकलन हमने ये किया, फिर अब इसका अवकलन करेंगे तो दोबारा भी हमें बताना पड़ेगा ना कि हाँ हम एक्स का अवकलन कर रहे हैं, तो डी अपॉन डी एक्स लिखे, फिर एक्स की पावर 5, ये हो गया। अब देखो 7 एक्स की घात 5 वैसा का वैसा, देखो हमने इसको पूरा का वैसा उतार दिया, इसमें कोई हेर फेर नहीं की, देखो 7 एक्स की पावर 5 6 वैसा के वैसा। ठीक, अब हेर फेर करनी है इसमें, डी अपॉन डी एक्स हटेगा, क्यों हटेगा, क्योंकि हम इसका अवकलन करने जा रहे हैं, तो एक्स 5 आगे आ जाएगा, हम सभी को जानते हैं कि जैसे अवकलन होता है तो 5 उठ के आगे आ जाएगा, एक्स वैसा का वैसा उतर आएगा और इसमें से एक कम हो जाएगा, तो कम हो गया 4। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो जब भी घात में दो चीजें रहें तो सबसे पहले अंदर वाले को x मान के ऊपर वाले का अवकलन करो, फिर ऊपर वाले को हटा दो, गायब कर दो, उसके बाद फिर नीचे वाले का अवकलन कर दो, वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमने भी वही किया, 7 को इस डिब्बे को x मान लिया, 7 का अवकलन 7 आ गया, इसको x माना था तो x की पावर 5 और इसमें से घटा दिया 6, वही आ गया। फिर उसके बाद डी अपॉन डी एक्स लगा के इसका अवकलन कर दिया, यह हमारा फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो और समझ में आएगा। इसको अगर हम शॉर्ट तरीके में करना चाहें, शॉर्ट फॉर्म में, तो जैसे x की पावर 5 है, x की पावर 5 पावर 7, शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें तो बता रहा हूं, देखो 7 है, 7 वैसा का वैसा उतार देना है। अब जो ब्रैकेट के अंदर है, मतलब जिसकी पावर में लगा है, जिसकी घात में 7 लगा है, उस पूरे जो लिखा है इसको पूरे को उतार देना है। x की पावर 5 इसके घात में लगा है ना, ये x की पावर 5 की घात में 7 लगा है, तो 7 आ गया है x की पावर 5 में। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दो और इसमें से घटा दो 6। अब इसका अवकलन करना है, क्योंकि इसका काम हो गया, इसका काम हमने कर दिया, पहले ही 7 आ गया, अब इसका काम हो गया। अब यहाँ पे गुणा लगाओ,
एक्स की पावर 5 का 5 आगे आ जाएगा, फिर एक्स वैसा का वैसा उतर आएगा और इसमें से एक कम हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है और वो पूरा लॉन्ग मेथड है। ये हम जब कंपटीशन में करेंगे तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब अगर हम बोर्ड पेपर की कॉपी में लगा रहे हैं तो इसका यूज बिल्कुल नहीं करना है। अगर हाँ ऑप्शनल आता है तो उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन जब पूरा मेथड से आता है तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बराबर dx ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है, ये भी समझ में आ गया होगा। ये अब हमारे क्वेश्चन आगे करते हैं कैसे होंगे। इतने सारे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो x की घात n वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। इसमें हमने सारे स्टेप ले लिए हैं कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से। तो देखो अब x की पावर y बराबर x की घात 1/2 1/2, ठीक है, y बराबर x बटा 2 1/2। तो इसमें भी वही करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर वो लिख देंगे। उसके बाद फिर देखो क्या करना है, dy बाई dx लगाना है क्योंकि हम अवकलन कर रहे हैं। तो dy अपॉन dx बराबर इसमें भी dy अपॉन dx लगा देना है, तो x की घात 1/2। देखो dy अपॉन dx हटा दें तो पूरा हमारा क्वेश्चन का वैसा होता रहा है, सिर्फ हमने इसमें dy अपॉन dx ऐड किया है और इधर भी वही चीज है। तो इतना हो गया। अब इसको हटाना है, dy अपॉन dx को हटाना है, तो dy अपॉन dx बराबर देखो हम जानते हैं कि ये जो ऊपर रहता है ये उठ के आगे आ जाता है। तो 1/2 है, 1/2 वैसा का वैसा आ गया। x है, x वैसा का वैसा उतार देंगे। अब 1/2 में से 1 माइनस करना है, तो इधर मैं समझाता हूँ। देखो 1/2 है, इसमें से 1 घटाना है, ठीक है। अब घटाने में हमें पता है कि उसका हर समान होना चाहिए, इसका हर समान नहीं है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा जिसे बोलते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 2, क्योंकि इसमें इसका इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का वैसा 2 1 जा 2, फिर अपॉन लगाएंगे, फिर इसका इसमें कर देंगे 2 1 2। तो ये हमारा क्या बन गया, 2 में से 1 गया 1/2, 1/2 हमने वैसा लिख दिया और जो बड़ी संख्या में चिन्ह होता है वो लगा देते हैं, तो मतलब हमारा आंसर -1/2 है। समझ में आ गया? देखो ठीक, तो हमारा आंसर है -1/2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1/2। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर। जिसको आता है वो डायरेक्ट भी कर सकता है, जिसको नहीं आता वो 1 माइनस करके करे। जैसे देखो 1/2 -1 करेगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2 अपॉन में फिर 2 1 यहाँ पे 1 है तो 2 1 2 हो जाएगा। अब 2 में से 1 गया 1/2, लेकिन ये माइनस लगाया तो माइनस, ये हमारा आंसर है। 1/2 आया, 1/2 यहाँ लिख दिया, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज हमारे काम आने वाली है, इन चीजों का यूज हम करने वाले हैं। देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि x बराबर 2x की घात 5, 2x की पावर 5, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम फिर से वही लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे फिर से वही काम करना है, dy अपॉन dx लगा देना है। ये y कहाँ से आ जाता है, यही वाला y आता है यहाँ पे, ठीक, dy अपॉन dx, तो यहाँ पे d अपॉन dx, इसको पूरा छाप देना वैसा, पूरा वैसा का वैसा उतर रहा है। अब यहाँ पे इसको पूरे को अगर हम x मान लें, इस पूरे को अगर हम x मान लें तो 5 बचेगा, तो इसको हम x मान लेंगे तो x की पावर 5 हो जाएगा आराम से। तो जो 5 है उसको हम आगे लाते हैं, तो इसको ऐसा लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर, ये 5
आगे आगे, बाकी जिसको हमने x माना था उसको फिर से लिख देना है। तो 2x की पावर, और 5 में से 1 गया 4। अब इसको हमने x माना था ना, अब इसका भी अवकलन हमें करना पड़ेगा। तो इसको फिर यहां से लिखेंगे d अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे देखो 2 है और x है, हमने पहले ही बता रखा है कि संख्या का अवकलन 0 होता है लेकिन वो प्लस माइनस में है तब, यहाँ पे गुणे में है। तो x का अवकलन क्या होगा, गुणे में रहेगा तो फिर वो कांस्टेंट आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया। अब x का अवकलन हमको पता है कि 1 होता है, तो इसका अवकलन 1 हो गया। ठीक, इसका अवकलन अभी करना नहीं है क्योंकि डी अपॉन डी एक्स अभी लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम x लिख देंगे 2x सीधा। उसके बाद फिर डिवाई बाई डी एक्स लिखेंगे बराबर, इसको वैसा का वैसा छाप देना है, घात 4। अब देखो dx यहाँ से हटाना है तो हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा इंटू 2 का अवकलन, क्योंकि ये गुणे में है तो 2 वैसा का वैसा होता रहेगा, x का अवकलन 1 होता है। ठीक, इतना आ गया। अब इसको हम बस गुणा भाग करना है इसमें, डिवाइड बाई डी, इसको इधर करते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स बराबर, देखो 5 और 2 यहाँ पे गुणे में है ना, तो 5 दूना 10 एक्स है एक्स। अब इसकी घात 4, क्योंकि 4 लिखा हुआ पहले से, और मल्टीप्लाई में 2 करना 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये इसका जो फाइनल आंसर आएगा ये आएगा, क्योंकि ये दोनों मतलब 5 दूना 10 यहाँ पे गुणे में है ना, इसको हम गुणा कर देंगे तो ये फाइनल आंसर आएगा हमारा। ठीक है, जिसको हम x मानेंगे उसको भी बाद में अवकलन करना पड़ेगा गुणे में लेके। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो इसमें भी डी अपॉन डी एक्स, वही इसमें फिर से डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे और इसको पूरा वैसा का वैसा उतार देंगे। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी जो लिखना होता है वो सिर्फ सभी में वही सेम होता है, बस कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। कैलकुलेशन में यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स वैसा का वैसा बराबर, देखो यहाँ से डी अपॉन डी एक्स हटेगा, डी अपॉन डी एक्स हटेगा ना, तो डी अपॉन डी एक्स हटेगा तो इसका अवकलन होगा। तो यहाँ पे अब बात समस्या आई, इतना पूरा इसके उसमें लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो अब क्या करें, हम इतना तो पता है कि अगर माइनस में रहेगा तो बाद में जाके इसका 0 होना है, इसका 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब इसके साथ इसका क्या करें, यहाँ पे भी तो माइनस में लिखा हुआ है, तो इसका हमें करना यह है कि जो ये पूरा है इसको पूरा उठा के आगे रख दो। तो हम लिख देंगे 2 माइनस एक्स, और ये x वैसा का वैसा, और इसमें से 2 माइनस एक्स माइनस 1 लिख दो। ये आसान भाषा में, इसको वैसा का वैसा लिख दें। अब यहाँ से इसका भी अवकलन हमें करना पड़ेगा, तो डी अपॉन डी एक्स 2 माइनस एक्स 2 माइनस, ठीक, ये वैसा का वैसा उतरा क्योंकि इसका अवकलन हमें करना पड़ेगा। और ये देखो इसको हमने आगे रख दिया, x के पहले x वैसा का वैसा पूरा वैसा का वैसा, बस इसमें से एक माइनस कर दिया। अब यहाँ पे हमारा आएगा डिवाइड बाई डी एक्स, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ मतलब यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं होता वहां प्लस होता है, तो माइनस गुणा माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, x और x का मल्टीप्लाई x की पावर 3 कह सकते हैं, और यहाँ पे x है और यहाँ पे -1 है, तो वैसा का वैसा लिख देंगे।
अब यहाँ -1 और +3 इसमें से एक जाएगा, तो सीधा सीधा लिख देते हैं कि प्लस का 2 टू माइनस एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे इसका अवकलन हमें करना है, गुणा लगाएंगे। 2 का अवकलन किसी भी संख्या का अवकलन, क्योंकि ये माइनस और प्लस में, जब भी प्लस और माइनस में रहेगा उसका 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस में तो इसका करेंगे ब्रैकेट में 0 माइनस एक्स का अवकलन 1। ठीक, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 2 माइनस एक्स इंटू -1, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसका अवकलन करने पर ये नहीं देगा हमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट फाइनल क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। थ्री एक्स पावर -2, इसको हम कुछ चेंज कर देते हैं। यहां अगर हम शिफ्ट कर देते हैं, अब ये क्वेश्चन थोड़ा और कठिन हो गया। तो इसमें देखो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले एक बार बता चुका हूं, तो इसमें हम वही लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने पर अब देखो वही करना है, y बराबर में होता है तो डिवाइड बाई डी एक्स, ये y बराबर नहीं होता, ये होता है y बराबर डिवाइड बाई डी एक्स, इसमें भी अपॉन लगाना है डी अपॉन डी एक्स। ठीक, ये पूरा का वैसा उतार देना है, एक्स की पावर 3x और 6, पूरा वैसा का वैसा। अब हम इस dx को हटाएंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है, तो वही पहले जो हमने किया था, पूरे को क्या करना है x मान लो, पूरे को x मान लो, तो x की पावर 6, तो डिवाइड अपॉन डी एक्स बराबर x की पावर 6, तो 6 उठ के आगे आ जाएगा, 6 आगे, बाकी ये जो पूरा x है इसको छाप दो, कुछ नहीं करना इसमें, x की पावर 3x, वैसा का वैसा हमने उतार दिया, कुछ हेर फेर ही नहीं किया, वैसा का वैसा उतार दिया। अब देखो 6, अब इसमें से एक घटाना भी है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है ना, तो 6 में से एक जाएगा तो इसकी पूरी घात 5, क्योंकि 6 में से एक घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, तो 6 में से क्या 5 आ गया, तो इतना हो गया। अब हम जिसको x माने थे उसका भी अवकलन करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स, अब x की पावर 3x, इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो डिवाइड बाई डी एक्स, इसको वैसा का वैसा उतारना है, इसमें कोई हेर फेर नहीं करना है, 3x की पावर 5। अब इस dx को हटाना है, इस dx को हटाने के लिए इसका अवकलन करना होगा, इसका अवकलन करने के लिए 3x है, 3x उठ के आगे आ जाएगा, तो जब ये 3x उठ के आगे आ जाएगा तो 3 तो वैसा रहेगा, x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा ना, जैसे x इंटू एक्स, तो ये बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो वही जब x इंटू एक्स हो जाएगा, x यहाँ पे होगा और फिर 3x, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो सीधा लिखते हैं, देखो यहाँ मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर और 3x में से 1 माइनस करेंगे तो इसके ब्रैकेट में कर देंगे 3x माइनस 1, इतना हो गया। अब हमें फिर से एक बार अवकलन करना पड़ेगा, किसका, इस 3x, नहीं, फाइनल आंसर जो हमारा आएगा इसमें सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो 6 x की पावर 3x की पावर 5, इतना हुआ था, इसको x की पावर 5 और फिर एक ब्रैकेट में कर देंगे 3x स्क्वायर की पावर 3x माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और ये चीज हमेशा याद रखना कि x का अवकलन हमेशा 1 होता है, और किसी भी संख्या का अवकलन, संख्या लिख लो, संख्या का अवकलन हमेशा 0 हो जाएगा, ये हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक।
ठीक। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जोड़ और घटाना में हो, जोड़ और घटाना में हो। वो संख्या हमेशा जोड़ और घटाने में होनी चाहिए। अगर वो संख्या गुणा और भाग में है, वो संख्या अगर गुणा भाग में है तो उसका मान हमेशा फिर कुछ ना कुछ मान हमेशा आएगा, वो या तो भाग में रहेगा या तो फिर वो गुणा में रहेगा। तो ये रहे हमारे x की घात वाले अवकलन के सवाल। इसके बिना हम अवकलन के 70% या 90% क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर ये हमें नहीं आता तो हम ज्यादातर क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे बुक में। तो यह एक हिसाब से अवकलन की नींव है, तो इसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कोई भी सवाल खेलने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो यहाँ से ये रहा पहला वीडियो जिसमें हमने x की घात n के अवकलन किए हैं। तो इसमें हम अगले वीडियो में करेंगे कि त्रिकोणमिति से संबंधित, कि जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दें, यहाँ पे लिख दें कि sin x की घात 2, इसका अवकलन क्या होगा, cos x की घात 2, इसका अवकलन क्या होगा। जरूरी नहीं कि 2 ही हो, यहाँ पे इसकी घात 5 हो सकता है। इसका अवकलन क्या होगा, tan x का अवकलन क्या होगा, cot x का अवकलन क्या होगा। तो वो हम सब अगले वीडियो में समझने वाले हैं। इसमें हमने सिर्फ समझा कि x की घात n का अवकलन, ये समझा। ये सब साइन और कॉस अगले वीडियो में समझेंगे। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।